राइट थिंग्स और गुड थिंग्स, क्यों लोग भले के बैरी हो रहे हैं? आप लोग कई बार इस बात को सोचते होंगे, हम लोग सोचते रहे होंगे, और कई बार जो विश्वासी है इस बात को जानते हुए भी भूल जाते हैं। और ये एक रिमाइंडर मैसेज है हर उस शख्स के लिए कि अगर आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, आप तो भले काम कर रहे हैं, आप तो अच्छाई के काम कर रहे हैं, आप तो भलाई का बीज बो रहे हैं, आप तो लोगों को आर्थिक रीति से मदद कर रहे हैं, आप तो लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ा रहे हैं, आप तो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, आप तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप तो लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप तो उनके परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप तो उन लोगों को अपने साथ खड़ा करके आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप तो भलाई किए जा रहे हैं, पर भले के बदले में या भलाई के बदले में आपको बुराई मिल रही है। यू आर बीइंग टारगेटेड, यू आर बीइंग इंपैक्टेड। आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, और आपको लगने लगा है प्रभु ये क्या हुआ चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? लॉर्ड व्हाई दिस इज हैपनिंग? प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है? मैं तो गलत नहीं, मैं तो तेरे वचन को मानकर लोगों के लिए भलाई कर रहा हूं, मैं तो लोगों के लिए अच्छाई कर रहा हूं प्रभु, पर ये क्या हुआ चला जा रहा है कि लोग मेरी भलाई के बदले मुझे बुराई दे रहे हैं? आज बहुत तेरे ऐसे हैं, और मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे पासवान से जिन्होंने अपनी सारी उम्र, अपनी सारी जिंदगी लोगों के लिए सिर्फ भलाई की। उन्होंने अपने बच्चों की चिंता नहीं की और अपने परिवार की चिंता नहीं की उतनी जितनी उन्होंने लोगों की चिंता की जो जरूरत में थे। हर व्यक्ति जो उनके घर पे आया करता था वो उसकी मदद किया करते थे। हर व्यक्ति जो उनके कलीसिया में आता था वो अपने भर से जितना हो सकता था उतना किया करते थे। अपने घरों में लोगों को ठहराया करते थे, उनकी हर एक जरूरतों को दिया करते थे। पर अब एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि वही लोग जिनके लिए उन्होंने भलाई की थी, वही लोग जिनके लिए वो खड़े रहे, उनमें से कुछ ऐसे निकल गए जो कि जाने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी उन्होंने उनकी बुराई की। बहुत दुख पहुंचा उन्हें, दुख हुआ कि मैंने तो अच्छाई की, पर क्यों मेरे ही विरोध में बोला गया? अगर आप भला नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलिए, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, मुझे और आपको जानने की आज शाम जरूरत है। और यकीन जानिए प्रभु के लोग, आज शाम आप आशीष पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और आप उनमें से एक व्यक्ति हो सकते हैं जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। आपको आज उत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि आज डिस्करेज करने वाले बहुत सारे हैं, इनकरेज करने वालों की लिस्ट थोड़ी सी कम है। पर हालेलुया, एक नमक जो होता है वो पूरे खाने में, पूरी सब्जी में या पूरे दाल में एक चुटकी भर डलता है, लेकिन उसका स्वाद उस पूरे खाने को स्वादिष्ट बना देता है। इसलिए चिंता ना करें, अगर भले काम करने वाले थोड़े ही क्यों ना हो, पर वो उन पर भारी हैं जो बुरे काम करने में अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने सोच को लगा रहे हैं। यू शुड बी दैट पर्सन हु विल कंटिन्यू टू डू गुड। हालेलुया। आपको वो व्यक्ति बनना है जो भले काम करने में आगे भागे, आगे तत्परता से चले, और उन लोगों के साथ भी चले जो कि भलाई कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये चीजें अगर हो रही हैं तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम देखते हैं दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद में। दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद में। और यहां परमेश्वर का वचन बड़ा ही साफ साफ कहता है इस बात को जो मुझे और आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आप तो परेशान हो रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है। पर परमेश्वर का वचन तो हर बात के लिए हमें सक्षम करता है, हमें जागृत करता है, ताकि हम विरोधी के बहकावे में ना आए। और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या ये अंतिम समय है? हाँ, ये अंतिम समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में भी ये बात कही थी, और इसी को परमेश्वर का दास आगे कह रहा है। क्या कहता है? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असैमी, कठोर, भले के बैरी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना साफ साफ इन सब बातों को कहता है, और ये अंत के समय ही चल रहे हैं अजीजों। अगर आपको कोई शक है
तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती की पुस्तक और उसके 24 अध्याय को, और वहां पर अंत के दिनों के चिन्ह पूरे पूरे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताए हैं, जो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं अपने घरों में। मत्ती 24 पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या हैं। और ये सारे जो चिन्ह हैं जो परमेश्वर के दास ने लिखे यहां पौलुस की ओर से, जो तीमुथियुस को जो बातें गई, वो कलीसिया के लिए थी, वो कलीसिया को इनकरेज करने के लिए थी, कलीसिया को मोटिवेट करने के लिए थी, प्रभु के बेटे बेटियों को सत्य बताने की थी, ताकि लोग इन समयों में डर ना जाएं। जब ये चीजें होने लगे, जब ये बातें होने लगे, तो वो परेशान ना हो जाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आइए इनमें से कुछ बातों को जरा हम जल्दी से देखेंगे, जो हमारे सामने बड़े ही प्रकट रूप से परमेश्वर की आत्मा ने रखी है। और दूसरे पद से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, अपने लिए सोचने वाला, सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे सोच रहा है। देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? सेल्फ सेंटर्ड, मैं, मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा परिवार। और अब तो ये हालत है कि मेरा परिवार भी नहीं सोचा जाता है, सिर्फ अपने बारे। उनमें से भी परिवार के लोग सोचने लग जाते हैं कि बस मेरा भला हो जाए, बाकियों से मुझे क्या मतलब है, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मैं सुधर जाऊं, मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहे, मेरा जॉब सही रहे, मेरा एक घर रहे, मैं उसमें ठीक ठाक रहूं। दैट्स व्हाट आई नीड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज दीज आर द एंड टाइम्स, अंत का समय है। और क्या? लोग अब स्वार्थी, लोभी, दिख रहे हैं ना, लोभी, बस चाहते हैं, लोभ है इतना, लालच है इतना, बस मिल जाए, इसका भी लूट लो, उसका भी लूट लो, ये ले लो, वो ले लो, लोभ से भरे हुए हैं। उनके पास अगर 10 गाड़ियां हैं, लोभ है इतने हो गए, और 11वीं भी चाहिए। उनके पास 2000 करोड़ का बिजनेस है, उनको 10,000 करोड़ का बनाना है। फिर चाहे गरीबों को दबाना हो, फिर चाहे लोगों को नीचा करना हो, फिर चाहे गलत मीन्स ऑफ बिजनेस यूज करने हो, हम लोगों को दबाएंगे क्योंकि हमें चाहिए। और आप इस बात को दुनिया में देख सकते हैं, मुझे नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या और कैसे और क्यों और कौन कर रहा है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, डींग मार, हाँ, डींग मारते हैं, ओ देखो मैंने ऐसा कर दिया, देखो मैंने वैसा कर दिया, मेरी जीवन को देखो, मेरे लाइफस्टाइल को देखो, मेरे बिजनेस को देखो, मेरे घर को देखो, मेरा 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 मेरे बारे। नो, यही तो हो रहा है, दिख रहा है ना आपको? क्या कर रहे हैं लोग? डींग मार रहे हैं अपनी चीजों के बारे। और अभिमानी, एरोगेंट, ओह बहुत अभिमान है, मुझे बड़ा अभिमान है, मैं बहुत अभिमानी इंसान हूं। लोग सोच सोच के, और दूसरों को भी मन में तो ये चलता ही रहता है, भले ही लोगों के सामने वो ना बोले, पर उनके बातों से, उनके एक्शन से, उनके चीजों से, उनके चाल चलन से वो अभिमान झलकता है। जिसके पास कुछ ज्यादा हो गया है वो अभिमानी हो जाता है कई बार। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ ऐसे भी है जिनके पास बहुत कुछ है, जो तब भी अभिमानी नहीं हुए, पर जिनको वैसे ही मिल गया, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, वो ज्यादा अभिमानी होते हुए नजर आते हैं। घमंड में भरे हुए निंदक हैं, लोगों की निंदा करने वाले, वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आज बड़े सारे ऐसे लोग भी खड़े हो गए हैं जो कि परमेश्वर के सेवकों की निंदा करते रहते हैं। भले ही वो उनकी तारीफ ना करे किसी बात में, पर उनके अंदर से कमियां ढूंढते रहते, किसी तरह निंदा करें, किसी तरह इसे नीचा दिखाएं, किसी तरह इसको डिफेम करें, किसी तरीके से इसके कैरेक्टर पे, इसके चरित्र पे उंगलियां उठाए, निंदा करने में लगे हुए हैं। क्यों? निंदक है, ये निंदा कर रहे हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। इस बात के लिए तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद हर एक घर में ये बात कहीं ना कहीं नजर आ ही जा रही है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता अगर सही चीज भी बोल रहे हैं तो बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, वो अपनी ही दुनिया में लगे हुए हैं, अपनी ही सोच, अपने विचारों में लगे हुए हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हमें आज्ञाकारी होना जरूरी है, तब तक जब तक माता पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सही बातें बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा माता पिता है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर आपसे कुछ कहता है, या कोई बच्चे ऐसे हैं जो वचन के विरुद्ध जाकर और माता पिता को बातें कहते हैं करने के लिए, वाइसा वर्षा,
तो हम उस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हो सकते हैं जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन की सत्यता को नहीं जानते हैं। वो वैसे माता पिता हो सकते हैं जो कि दाऊद के जैसा भाई था, वो नहीं जानता था दाऊद के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना क्या है, और इसलिए वो उसके खिलाफ हो गया। उसका पिता भी पूरी रीति से नहीं जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो जरूर साथ रहे, लेकिन इनमें से परिवार के लोगों में से ही उसके लिए वो चैलेंजेस आए। तो अगर ये बात है तो आपको वचन के ऊपर स्थिर रहना है, परंतु आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है। ओबे योर पेरेंट्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कृतज्ञता नहीं है, नहीं है कृतज्ञता, दिख नहीं रही है भैया, नहीं नहीं नहीं, कुछ कर दो, कृतज्ञता नहीं है। थैंक यू शब्द नहीं आता है सुनने में। आप करते रहिए, ना बच्चे मानते हैं ना बड़े मानते हैं। आप रास्ते में लोगों की मदद कर दीजिए, ओह अच्छा ठीक है, उसका तो फर्ज बनता था, अरे उसको तो करना ही था। कलीसिया में क्या होता है, अरे वो तो हमारे अपने हैं, वो तो कर ही देते हैं। कृतज्ञता नहीं है, लोग कृतज्ञता नहीं दर्शा रहे, वो थैंकफुलनेस नहीं हो रहा है। सब कुछ कर दिया बट थैंक यू शब्द गायब है, कृतज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। और क्या है, अपवित्र। दुनिया में आप देख रहे हैं, अपने आप स्वयं देख रहे हैं कि किस तरीके से अपवित्रता बढ़ती चली जा रही है। वचन में लिखा हुआ है कि पाप के बढ़ने के कारण लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये अंत के दिनों के चिन्ह है जो कि आपको मत्ती उसके 24 अध्याय में मिलता है। इसीलिए अपवित्र लोग होते चले जा रहे हैं, पवित्रता का जीवन जीना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है जैसे दुनिया जी रही है, अपवित्र रहकर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े खुशी मना रहे हैं। हम भी ऐसे ही जीना शुरू कर दें, क्योंकि कोई तो हमें पूछता ही नहीं है। आज कितने सारे जवान हैं जो कि दूसरे जवानों को देखकर जो कि अपवित्र जीवन जी रहे हैं, जो पापमय जीवन जी रहे हैं, जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो बुराई में, नशे की आदतों में, गलत कामों में पड़ते चले जा रहे हैं। आज बहुत सारे जवान जो सही भी चल रहे हैं, जब उन्हें देखते हैं और जब उनको उनकी कंपनी नहीं मिलती है, वो सोचते हैं अरे मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो पवित्रता के साथ चल रहा हूं। पर अजीजों याद रखिए, आप चाहे कैसे भी हो, अगर आपके दोस्त बहुत बने या ना बने, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो लोग जो गलत कर रहे हैं उनके पीछे मत जाइए उनके साथ दोस्ती करने के लिए, क्योंकि वो तो खुद उस गड्ढे की ओर जा रहे हैं जहां पे अनंत काल की मृत्यु है, जहां पे नाश होना है। परंतु आपको उस अपवित्रता में नहीं जीना है। आपको परमेश्वर ने अलग करके चुना है, आपको परमेश्वर ने एक पवित्रता का जीवन दिया है ताकि आप उस पवित्र जीवन को जी सकें, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। बाइबल में दानियल के बारे लिखा हुआ है, बाइबल में शद्रक मिशक अबेदनीगो के बारे लिखा हुआ है, बाइबल में यूसुफ के बारे, पुराने नियम में यूसुफ के बारे लिखा हुआ है। उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, हालांकि उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, हालांकि उसको निंदित किया गया, पर उसने अपवित्र अपने आप को नहीं किया, पर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला और पवित्रता में बना रहा। और क्योंकि वो पवित्रता में बना रहा, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। हो सकता है लोग भी यूसुफ की तरह आपकी अंकुशनुमाई करें, हो सकता है लोग आपके ऊपर यूसुफ की तरह गलत इल्जाम लगाएं, पर आपको परमेश्वर की पवित्रता में बने रहना है। जवानों, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटियों, बुजुर्गों, ये वचन सबके लिए है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता में बना रहना है। जब दुनिया अपवित्र होती चली जा रही है, हमें मसीह की ओर आगे बढ़ना है। दुनिया की ओर बढ़ेंगे, अपवित्रता की ओर बढ़ेंगे, मसीह की ओर बढ़ेंगे, पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही आपके जीवन का वो मूल मंत्र है जो कि आपको परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर के मार्ग पर लेकर जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उन गलत लोगों को सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। पर अगर आप सही काम कर रहे हैं तो वो आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं। आप पवित्रता से जीना चाह रहे हैं, आप भले काम कर रहे हैं, वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, लेट देम डू इट, बट यू विल नॉट डू इट। वो कर रहे हैं, अगर वो नहीं मान रहे उनको करने दीजिए, आप गलत नहीं करेंगे। यस, आप गलत नहीं करेंगे। अगर कोई झूठ बोल के काम करवा रहा है, आप झूठ बोलकर वो काम नहीं करवाएंगे। अगर कोई पैसे देकर अपने काम को बढ़वा रहा है गलत तरीके से,
तो आप वो काम नहीं करेंगे, आप करप्शन का साथ नहीं देंगे, और आप सही तरीके से हर एक कामों को सही करेंगे, क्योंकि इंसान देखे या ना देखे, परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। और आगे चलते हैं, मया रहित, क्षमा रहित, क्षमा नहीं करने वाले। ओ वी डोंट वांट टू फॉरगिव हिम। हम क्षमा कैसे करते हैं, उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, विल नॉट फॉरगिव। और जानते हैं, जब आप क्षमा नहीं करते हैं, दिल से क्षमा नहीं करते, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शब्दों से तो क्षमा कर दिया लोगों के सामने बोलने के लिए, ओह वी फॉरगिव देम, बट दे स्टिल हैव दैट इन देयर हार्ट। उनके दिल में वही बातें हैं, उनके दिल में वही कड़वाहट है, और आज बहुत सारी बीमारियों में वो इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया। आज मैं हर उस शख्स से जो कि अपनी बीमारी से निकलना तो चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अपने आप को जांचे आज इस शाम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं आपने कह तो दिया है आई फॉरगिव यू, बट आपके दिल में फिर भी वो फॉरगिवनेस नहीं आई है, वो क्षमा नहीं आई है उस अगले व्यक्ति के लिए। ओ पास्टर जी, कैसे माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं, जब वो पुरानी बातें दिमाग में आती हैं फिर वही उभर के आ जाता है, कैसे माफ कर दूं। पर आपको करना है, यू हैव टू डू इट। इफ यू वांट टू गेट हील्ड, इफ यू वांट टू गेट ब्लेस्ड, यू हैव टू डू इट। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी बीमारियों से आजाद होना है, अगर आपको ताकत और तंदुरुस्ती भरा जीवन जीना है, आपको पूरी रीति से, मन वचन से, विचारों से, सोच से उस अगले शख्स को माफ करने की जरूरत है। यू डोंट डू इट, you don't get that blessing. I tell you people of God, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कारण से उसमें दबे हुए हैं, बीमारियों में भी जकड़े हुए हैं, डिप्रेशन में जकड़े हुए हैं, स्ट्रेस में जकड़े हुए हैं। हर सुबह उठते हैं हेडेक होता रहता है, हर सुबह उठते हैं दिल में दर्द रहता है, विचार कहीं जो जहां परमेश्वर ने इस्तेमाल करना चाहता था वहां नहीं इस्तेमाल हो पा रहे हैं। कारण यह है क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया। और आज लोग यही हो रहे हैं, क्षमा रहित, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। माफ करके तो देखिए परमेश्वर आपको कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। लोगों ने जैसा भी क्यों ना किया हो, यीशु मसीह से ज्यादा तो दर्द लोगों ने आपको नहीं दिया होगा कि आपको क्रूस पे चढ़ा दिया हो, आपके खिलाफ बुरी बातें बोली हो, आपको गालियां दी हो, आपको ताड़ना दिया हो, आपको सताया हो, आप पे थूका हो, आपको बुरा भला बोला हो, आपको 39 कोड़े मारे हो, आपके हाथों और पैरों में कीले ठोक दी हो, आपके पंजर में भाला मारा हो, आपको क्रूस पे चढ़ाया हो। ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने। अगर उस प्रभु ने इतना सब कुछ अपने साथ होने के बाद भी माफ कर दिया, खुदावंद के लोगों आज ह्यूमिलिटी में आ जाइए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा रहित मत रहिए, क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में भी लिखा हुआ है, यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा ना करो तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो असली टॉपिक है वो अब आने वाला है, दोष लगाने वाले। ये तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे बताने की जरूरत नहीं है। दोष हर छोटी बात में, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया इस वजह से हम ऐसा सफर कर रहे हैं, तुमने ऐसा किया इस वजह से हम अपने जीवन में बढ़ नहीं पाए, तुमने वैसा किया ऐसा वैसा, और सब दोष लगा रहे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे। गेम चल रहा है दोष लगाने का, ब्लेम गेम, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेम गेम। दोष लगाने का एक गेम चल रहा है। सरकारें, एक सरकार दूसरी सरकार पे, एक नेता दूसरे नेता पे, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे, एक कलीसिया दूसरे पे, एक भाई दूसरे पे, एक बहन दूसरे पे। दोष दोष दोष। क्या निकलता है इसका रिजल्ट? कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ हम अपने रिश्तों को खराब कर रहे होते हैं दोष लगा के। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए दोष लगाना छोड़कर प्रभु की हुजूरी में आए और दूसरों के लिए भली बातें बोलना शुरू करें। और क्या है? दोष लगाने वाले असंयमी, संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है। क्यों पेशेंस नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा का फल पेशेंस है। पवित्र आत्मा का फल पेशेंस है। और हम संयम तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में चलेंगे। यस, संयम नहीं है, देखिए सड़कों पे आपको हर दिन दिख जाएगा, लोगों के अंदर संयम नहीं है। कोई गाड़ी वाला आया, किसी ने दूसरे को टच भी कर दिया उसकी गाड़ी को, तुरंत लड़ाइयां शुरू हो जाती है, रोड रेज शुरू हो जा रहा है। कोई पड़ोस में किसी बच्चे ने मटकी में से पानी पी लिया, असंयम, मार दिया गया। किसी बच्चे ने 250 रुपए फीस अपनी स्कूल की नहीं दे पाया, इतना गुस्सा आया कि टीचर ने उसे इतना मारा कि वो 8वें दिन मर गया। क्या है ये? असंयम है, पेशेंस नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? एक जाति दूसरे जाति पर लोग इतना ज्यादा संयम खोते चले जा रहे हैं, इसलिए
इसलिए खो रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हैं। पाप जब आ जाता है किसी के जीवन में तो उसके अंदर से वो संयम खोता चला जाता है, क्योंकि संयम तो पवित्रता का एक निशानी है और संयम सिर्फ पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हालेलुया। और इसलिए असंयमी मत बने परंतु संयमी बने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, कठोर, ओह कठोर हो गए, दिल बड़े कड़े हो गए। अरे तुम कैसे थे अब कैसे हो गए हो। कुछ चीजों के लिए कठोर होना अच्छा भी है, गलत काम के लिए कठोर होना अच्छा है, गलत बातों के खिलाफ खड़े होना अच्छा है। वो कठोरता अच्छी है कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर गलत है। अगर आपके ऊपर बार बार गलती साबित की जा रही है, आपके ऊपर गलत प्रेशर डाला जा रहा है या आपको गलत काम के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, वहां आपको एक स्टैंड लेना, वो कठोरता आपके अंदर आनी जरूरी है। लेकिन यहां उस कठोरता की बात नहीं कर रहे हैं। लोग हर चीज में अपने आप को देखो कठोर करते चले जा रहे हैं। आप देखिए सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग अपने आप को इतना कठोर कर चुके हैं अंदर से, अरे कोई बात नहीं, फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे मर गया। मदद नहीं करना चाहते हैं, कठोरता आ गई, वो प्रेम नजर नहीं आता है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि पाप बढ़ रहा है और इसलिए वो कठोरता आती चली जा रही है। और क्या, जो हमारा असली पॉइंट है, क्या लोग भले के बैरी हो रहे हैं? जी हां, लोग भले के बैरी हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये अंत के दिन है। These are the end times। भले के बैरी हो रहे हैं। जो भलाई कर रहा है, जो समाज के लिए बेहतर कर रहा है, जो लोगों के लिए बेहतर कर रहा है, उनके ही खिलाफत में लोग खड़े हो रहे हैं। जो परिवार के लिए बेहतर सोच रहा है, जो कलीसिया के लिए बेहतर सोच रहा है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, बुराई मिल रही है। पास्टर जी क्या करे, क्या करे? अगर भलाई की जगह हमें बुराई मिल रही है तो हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू? क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि भले के बैरी, पर मेरे भाई भले के बैरी तो होंगे क्योंकि अंत के समय है। क्योंकि पाप के बढ़ने के कारण लोगों का प्रेम जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा था वो कम होता चला जा रहा, वो ठंडा होता चला जा रहा है और इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो फिर हम क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या हम भलाई करना छोड़ दें? अगर हमारे जीवन में लोग बुराई ही कर रहे हैं, हम उन्हें खाना खिला रहे हैं और वो वही प्लेट उठाकर हमारी ओर ही फेंक दे रहे हैं खाने के बाद। हिंदी की एक कहावत है, जिस थाली में खाते हैं लोग उसी में छेद कर देते हैं। आपके साथ भी हो रहा होगा ऐसा, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा होगा चीजों पर। क्या हम भले काम करना छोड़ दें? कैसे जाने कि हम भले काम करना छोड़ दें? क्या हम छोड़े या ना छोड़े? क्योंकि हम अपने बारे में तो सोचेंगे। हमने तो अपने पास से चीजें काट के की, हमने तो अपने लिए नहीं सोचा पर दूसरों के लिए सोचा। क्यों सोचा फिर आपने? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके दिल में डाला कि आप भले काम करें। और याद रखिए, आप खुद भले काम अपनी सोच से, अपने मन से, अपने इच्छा से नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े दिन आप दिखाने के लिए कर सकते हैं बट आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब देखिए बाढ़ आता है लाइन लग जाती है, हम फलाना स्टेट के लिए इतने हजार करोड़ रुपए देंगे, हम फलानी जगह के लिए इतना हजार करोड़ देंगे, और वो बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा छपता है कि फलाने व्यक्ति ने फलाने स्टेट के लिए, फलाने लोगों के लिए इतने हजार करोड़ की मदद की। फिर छपता है उसने वहां कपड़े भिजवाए, फिर वहां छपता है कि उसने ये किया, उसने खाना भिजवाया, फलाना कंपनी ने, फलाना इंडस्ट्री ने। सिर्फ नाम के लिए भले काम, दिखावे के लिए भले काम नहीं। जानते हैं जब आप भलाई के काम करते हैं ना, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपने किसके लिए क्या भलाई कर दी। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अगर तेरा दायां हाथ दे तो बाएं को भी पता ना चले। भले काम। और हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी तारीफ हो, हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि हमारी अच्छाई के गुण गाए जाएं। ओह वो तो बड़ा अच्छा इंसान है, फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, वो देखो लोगों के लिए करता रहता है। नहीं, इट इज नॉट अबाउट अस।
हम भले काम अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, अपने फाइनेंसेस से भी नहीं कर सकते। हम भले काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, इट प्लीजेस आवर मास्टर एंड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज कितने लोग हैं जो कि क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, पर जब वो बड़े हो जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो कहते हैं अरे भैया ये तो क्या कर रहे हैं वहां पे, यहां तो कुछ परिवर्तन करवा देते हैं। हैं? चंगाई पाते हैं चर्च में, कहीं और जाके कहते हैं पता नहीं क्या करते हैं। नहीं, भले काम अगर देखे हैं आपने अपने जीवन में होते हुए, स्कूल में अच्छा पढ़कर इंग्लिश बोलना सीख गए हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स में भले काम हुए ना आपके जीवन में, उन्हें याद रखिए और परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। भलाई के बदले बुराई ना करे, ना करे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, याद रखिए इस बात को, जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का काम होगा, वो भलाई के बदले बुराई नहीं करेंगे। वेरी बिग स्टेटमेंट। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम होगा, जिन लोगों को वो प्रभु यीशु का वो व्यक्तिगत टच मिला है, अनुभव मिला है, वो भलाई के बदले बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि आपको बुराई की ओर खींचने वाला, आपके मन में बुराई डालने वाला, आपके विचारों में लोगों के प्रति बुराई डालने वाला, वो विरोधी का काम है। इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं और इसलिए आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी किसी को भी इस बात के लिए इनकरेज नहीं करते हैं कि हम किसी की बुराई करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया, बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई पनपने ना पाए अजीजों, हमारे और आपके परिवारों में, हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके रिश्तों में, हमारे और आपके समाज में। हमें भलाई करना है और भलाई से उस बुराई को जीत लेना है। याद रखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जो भलाई है वो एक चुटकी भर नमक के समान हो सकती है, परंतु उस सारी बुराई को खत्म करने के लिए वो काफी है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आज इस शाम चाहता है कि हम बुराई को छोड़ भलाई करना शुरू कर दे। और अगर इसके बावजूद भी, इस वचन के बावजूद भी लोग तब भी आपकी बुराई कर रहे हैं भलाई के बदले, चिंता ना करें, परेशान मत होइए, भले काम करना छोड़िए मत। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको धोखा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई आपके कलीसिया से लोगों को लेकर चला गया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको उस समय में, जिस समय में आपको सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की जरूरत थी, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आप किसी और पे भरोसा ना करें, मत कीजिए ऐसा। हालांकि इंसान पे भरोसा करना गलत है, परंतु आपने तो उनके साथ खड़े रहे, पर फिर भी किसी कारणवश ऐसा हो गया। आप दूसरों के लिए भलाई करना मत छोड़ें, सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपके साथ बुराई करी, सिर्फ इसलिए किसी ने, क्योंकि आपको धोखा दे दिया, आप दूसरे व्यक्ति को फिर उस नजरिए से देखना बंद कर दे। क्योंकि आज यही हो गया है, अगर सड़क पे चलते हुए कोई व्यक्ति किसी को लिफ्ट देना चाहता है तो लोग बड़े शक के नजर से देखते हैं, पता नहीं ये क्यों मुझे लिफ्ट देना चाहता है, पता नहीं ये क्यों मेरी मदद करना चाहता है, इसका इंटेंशन सही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने कहीं, उसके जीवन में कुछ ऐसा बीता हो, किसी ने उसे धोखा दिया हो, उसने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, सोशल मीडिया में देखा हो कि रास्ते चलते हुए किसी ने, व्यक्ति ने किसी की मदद की और आगे ले जाकर उसे लूट लिया। क्योंकि एक व्यक्ति ने वो गलत किया था, क्या हर एक व्यक्ति को आप उसी सोच से, उसी चश्मे से देखना शुरू कर देंगे? आज यही तो हो रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि शायद किसी एक ने ऐसा किया था। अजीजों, याद रखिए, याद रखिए इस बात को, किसी एक ने वैसा किया था, जरूरी नहीं है सब वैसे ही हो। किसी एक ने धोखा दिया, किसी एक यहूदा स्क्रूती ने धोखा दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सारे 11 चेले भी वैसे ही हो गए। हालेलुया, व्हाट अ रेवलेशन, ओह ग्लोरी टू गॉड। अगर आपकी कलीसिया में किसी एक ने धोखा दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सारी कलीसिया के लोग भी वैसे ही हो गए।
शक के नजरिए से बाकी सबको देखना बंद कर दीजिए। अगर किसी सेवक ने आपके साथ गलत किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब सेवक भी वैसे ही हो गए। आज नजरिए को बदलिए। आज पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम अपने नजरिए को बदले। आज पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उस भलाई को समझें। अगर आपकी भलाई कोई कर रहा है, समझिए उसको। ज्यादा दिमाग नेगेटिव मत लेके जाइए कि इसके कोई रॉन्ग इंटेंशंस ही होंगे, कोई गलत सोच ही होगी, इसीलिए हमारी मदद कर रहा है या कर रही है। नहीं, लोग आज मसीही क्यों एक दूसरे की मदद करते हैं? इसलिए क्योंकि उनके अंदर मसीह यीशु का प्रेम है। I want to tell all those people who think that Christians help people just because they want to convert. No, that's wrong. आज बड़े सारे लोगों के दिमाग में ये गलत विचार डाल दिए गए, गलत सोच डाल दिए गए हैं कि क्रिश्चियन इसलिए दूसरों की मदद करते हैं ताकि उन्हें कन्वर्ट कर सके। नहीं, मसीह इसलिए एक दूसरे की मदद करते हैं, मसीह एक दूसरे के लिए इसलिए खड़े होते हैं, मसीही इसलिए स्कूल शुरू करते हैं, मसीही इसलिए हॉस्पिटल शुरू करते हैं क्योंकि ये मसीह यीशु का प्रेम है। इट इज द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सुसमाचार भी इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि ये मसीह यीशु का प्रेम है और उसका प्रेम हमें बाध्य करता है कि हम लोगों को सत्य की बातें बताएं। लोगों को जो हम देख रहे हैं कि आगे अंत के दिनों में अगर वो मसीह यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे तो अनंत मृत्यु को पाएंगे। इसलिए हमारे मन में वो दर्द होता है अपने अजीजों के लिए, इसलिए हमारे मन में वो पीड़ा होती है अपने उन लोगों के लिए जिन्हें हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने देश में देख रहे हैं। और इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे बताते हैं ताकि वो नाश ना हो परंतु हमारी तरह अनंत जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज इस शाम समझ ही लीजिए, भलाई के काम करते रहना है। भलाई के बदले बुराई मिलेगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे जब आप भले काम करेंगे। अगर आप एक अच्छा स्कूल शुरू कर रहे होंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्यों इन बच्चों को बढ़ा रहे हो, क्यों एजुकेशन दे रहे हो, लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप किसी व्यक्ति को एक बहुत नशे की चीजों में या दुकान खोल के दे देंगे, अरे क्या बात है, वहां जो 10 बुरा काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे। पर जब आप भले काम करने के लिए आगे चलेंगे, आप हो सकता है अकेले हो, आपके साथ बहुत सारे लोग ना आए, बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए ना आए, सपोर्ट करने के लिए ना आए। आप कोई गलत काम करने जा रहे होंगे, 10 आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कभी याद है आपको, देखा होगा कभी, अगर लड़ाई होती थी, किसी को मारने या पीटने स्कूल या कॉलेज में बच्चों को जाना होता था, तो क्या होता था, झट से 12-15 लड़के एक साथ जुड़ जाते थे। आओ चलो हम दिखा देंगे उसको, और वहां लड़ाई शुरू करने के लिए या लड़ने के लिए वहां वो पहुंच जाते थे। पर वहीं अगर किसी की मदद करने वाली बात होती थी, वो बूढ़ी दादी, वो बूढ़ी आंटी जिसको मदद की जरूरत थी, उसके घर के सामान को उठा के कहीं और रखने की, कौन सा बच्चा जाता था वहां, कौन लड़का कौन लड़की जाते थे तब उनकी मदद करने के लिए। याद कीजिए, सोचिए, हम कहां मिस कर रहे हैं, कहां मिस कर रहे हैं। हमारे अंदर क्षमता है भलाई करने की, हमारे अंदर ताकत है भलाई करने की। अगर आपके पास 2 वचन में जैसा लिखा हुआ है, 2 जोड़े हैं, एक दे दीजिए, गिव इट, दे दीजिए। इस दुनिया से कोई अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएगा। यकीन जानिए आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे, आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। हमने अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में इस बात को देखा है और मैं गारंटी के साथ इस बात को आपके कह सकता हूं कि जब आप भलाई करेंगे, आप भले काम करेंगे, हो सकता है आपको बुराई मिले, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी, हो सकता भी नहीं मिलेगी, पर उसके बावजूद भलाई करते रहिए। एक इंसान की वजह से, 2 इंसान या 3 इंसान की वजह से जिन्होंने आपके लिए बुरा किया या बुरा कहा, आप दूसरों के लिए भला करना नहीं छोड़ेंगे, आप भलाई करते रहेंगे। You will continue to do good because this is the will of God. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मसीह यीशु की इच्छा है कि हम भलाई करते रहें। और जानते हैं इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, और मसीह यीशु जब प्रभु इस संसार में थे तो वो अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसे वो शुरुआत से करता आया था। He continued to love his people even though he knew that he was going away from this world. He continued to love his people. Hallelujah. ओ प्रभु के बेटे और बेटियों, हमारा इस दुनिया में थोड़ा सा समय है, याद रखिए, बहुत थोड़ा सा समय है। हम बुराई करके कुछ नहीं पाएंगे, हम लोगों को डिफेम करके कुछ नहीं पाएंगे, हम लोगों से नफरत करके कुछ नहीं पाएंगे। कब कौन इस संसार से चला जाए हम नहीं जानते हैं। आज है, कल नजर भी ना आए। 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर शायद हमारा वो शरीर पड़ा हुआ होगा,
कौन याद करेगा? और अगर आपने भले काम किए हैं, आपको लोग याद रखेंगे। अभी भी लोग मदर टेरेसा को याद रखते हैं। अभी भी लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भले काम किए। कौन हिटलर को याद करना चाहता है? कौन उन लोगों को याद करना चाहता है जिन्होंने बुरे काम किए? आज भी अगर लोग बुरे काम कर रहे हैं, याद रखिए, इतिहास में उनको याद नहीं रखा जाएगा। भले काम करिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। लोग आपसे बैर करेंगे क्योंकि वो अभी भी उस ज्योति को नहीं समझे हैं, अभी भी वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं विरोधी ने उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है, और इसलिए वो उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं जिस प्रेम से आप भले काम कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आपका जो फर्ज है आप पूरा कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर से वो आशीष पाएंगे जो इंसान नहीं दे सकता है। यस, जो इंसान नहीं दे सकता है। और याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा भलाई करने के बाद। दुख होगा, नहीं तो बुरा लगेगा कि हमने तो भला किया और हमें बुराई मिली। नहीं, भलाई कर रहे हैं, भलाई करते रहिए बिना एक्सपेक्टेशन के, और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। आज अगर लोग बुरे हो भी रहे हैं तो हम उनको नहीं देखेंगे, पर हम उनको देखेंगे जो भलाई में लगे हुए हैं। परमेश्वर का एक और वचन है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था लोगों को, 10 को चंगाई दी थी, वापस एक ही आया था। 10 को चंगा किया था, वापस एक ही आया था धन्यवाद देने के लिए। तो अगर आपने भले काम किए और 10 में से एक ही वापस आए, प्रभु का धन्यवाद हो। पर अगर 10 में से एक भी वापस ना आए, तब भी प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि प्रभु ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई आगे उससे धन्यवाद दे। आज आप भी ऐसे ही बन जाइए, अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए, भले काम करते रहिए, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम दुआ करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु से मांगे, कहें पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। होली स्पिरिट हेल्प अस लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, ताकि अनंत के दिनों में चाहे लोग हमारे विरुद्ध भी खड़े हों, अगर हम भला काम कर रहे हैं, प्रभु हम उस भलाई करने में लगे रहें। हेल्प अस लॉर्ड दैट वी मे कंटिन्यू टू डू गुड। चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, चाहे लोग हमें कैसा भी समझे, हो सकता है प्रभु लोग हमें पागल समझे, हो सकता है लोग हमें समझे कि ये तो बड़े बेवकूफ हैं, इनको बेवकूफ बना लिया। पर प्रभु हम तो आपके प्रेम के कारण आगे बढ़ते रहे, हम तो प्रेम, आपके प्रेम के कारण भलाई करते रहे, क्योंकि यही आपने हमें सिखाया। एक मसीही का मतलब ही यही है कि वो भले काम करे, क्योंकि उसके प्रभु ने हमेशा भले काम किए। प्रभु यीशु मसीह, आपने भी तो यही किया ना। आपने भी तो अंधों को आंखें दी, आपने भी तो लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी, आप तो मरे हुए को आपने जिंदा किया, आपने गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, आपने उस बीमार को जो 38 वर्ष से पड़ा हुआ था उसे चंगाई दी, आपने उस कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। प्रभु आपने उस घर में जहां पे दाखरस घट गया था उसे पूरा किया। आपने तो सबके लिए अच्छा किया, भलाई के काम किए, पर लोगों ने उसको ना समझा। पर आज समझते हैं कि मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने भलाई के काम किए। और सबसे बड़ा काम तो प्रभु आपने जो हमारे जीवन के लिए किया है वह है उद्धार का काम, जो और कोई नहीं कर पाए इस संसार में। या आपने हमें पापों से क्षमा दी प्रभु, अनंत जीवन का हमें वारिस बना दिया, ताकि हम भी आप ही के समान उन भले कामों को करने वाले हो सके। आज हमारी मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा आपसे मांगते हैं कि अंत के दिनों में जब पाप के बढ़ने के कारण लोगों का प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है, प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं हम ऐसे ना बने, पर हम अपने प्रभु की ओर, अपने प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाएं, और उसी के जैसे काम भी इस संसार में हम करते रहें। धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से हर एक जन को आपके लहू में छिपा देते हैं। होने दें प्रभु की पवित्र आत्मा का फल जो पेशेंस है, धीरज है, हमें से हर एक के अंदर और ज्यादा हो प्रभु। वो मसीह का जो अगापे लव है वो हमेशा बना रहे, क्योंकि हम उसी प्रेम से सबको फिर प्रेम
कर सकते हैं। अनुग्रह कर, आशीष दें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।